वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा में। तो आज है 16 दिसंबर 2025 और आज के हम इस वीडियो में टॉप 23 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में मुंबई के पवई में एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी बनाने के लिए $1 बिलियन के बड़े निवेश की घोषणा किसने करी है? तो ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के बारे में पहले थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। यह प्रोजेक्ट 2 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला होगा और एक मल्टीनेशनल बैंक को 20 साल की लंबी अवधि के लिए सपोर्ट करेगा। उम्मीद है कि 2029 तक 30,000 से अधिक नौकरियां पैदा होंगी और यह डेवलपमेंट मुंबई को एक लीडिंग जीसीसी हब के तौर पर मजबूत करता है और महाराष्ट्र के बिजनेस माहौल और इकोसिस्टम में ग्लोबल कंपनियों के भरोसे को दिखाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन मार्च 2026 तक मानव रहित गगनयान समेत 7 प्रक्षेपण करेगा? तो इसरो। इसमें गगनयान परियोजना का पहला मानव रहित मिशन स्वदेशी इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन प्रणाली का प्रदर्शन और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक से जुड़े प्रयोग भी शामिल हैं। इन 7 में से पहला प्रक्षेपण अगले सप्ताह होने की संभावना है। यह दूसरी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की तरक्की और स्पेस सेवाओं के अलावा है। इसरो का यह इवेंटफुल लॉन्च शेड्यूल्ड रणनीतिक राष्ट्रीय मिशन चलाने और भारत के जरिए ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में योगदान देने के लिए उसके दोहरे प्रयासों को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने WWE से संन्यास ले लिया है? तो जॉन सीना ने 13 दिसंबर को आयोजित नाइट्स मैन इवेंट में अपना अंतिम मुकाबला खेलने के साथ ही उनके शानदार और ऐतिहासिक रेसलिंग करियर का समापन हुआ। यह क्षण पेशेवर कुश्ती जगत के लिए एक युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जॉन सीना ने अपने असाधारण प्रदर्शन, अनुशासन और लोकप्रियता से WWE को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2025 FIA यूरोपियन रैली चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो MRF टायर्स ने। यह प्रतिष्ठित सम्मान एम FIA अवार्ड्स गाला में प्रदान किया गया, जो चेन्नई स्थित इस टायर्स निर्माता के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह जीत MRF की उस साख को और मजबूत करती है जिसके तहत वह उन चुनिंदा भारतीय कंपनियों में शामिल है जो यूरोपीय और जापानी कंपनियों के वर्चस्व वाले वैश्विक मोटर स्पोर्ट मंच पर लगातार प्रतिस्पर्धा करते हुए सफलता हासिल कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने खेल जगत में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब पहली बार अपने नाम किया है? तो भारत। चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग को 3-0 से पराजित कर घरेलू दर्शकों के सामने शानदार प्रदर्शन किया। यह जीत भारतीय स्क्वैश के लिए एक मील का पत्थर है, जो वैश्विक स्तर पर इस खेल में भारत की बढ़ती मजबूती और निरंतर प्रगति को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर ब्रेन स्टेंट के जरिए स्ट्रोक का इलाज होगा? तो एम्स दिल्ली में। भारत ने चिकित्सा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए एम्स दिल्ली में गंभीर स्ट्रोक के उपचार हेतु उन्नत ब्रेन स्टेंट पर देश का पहला समर्पित क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया है। ग्रास रूट ट्रायल के नाम से जाना जाने वाला यह अध्ययन ग्रेविटी मेडिकल टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित स्वदेशी सुपरनोवा स्टेंट की प्रभावशीलता और सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए किया गया है। यह उपलब्धि सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा अनुसंधान दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर तब जब भारत में हर वर्ष लगभग 17 लाख लोग स्ट्रोक से प्रभावित होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण पहल के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को आगामी मानसून सत्र से पहले चीतों के अभयारण्य के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। यह घोषणा किसने की? तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने। सागर जिले के नौरादेही क्षेत्र में स्थित यह रिजर्व कूनो नेशनल पार्क में चीता पुनर्स्थापन की सफलता के बाद राज्य का तीसरा चीता अभयारण्य होगा, जो मध्य प्रदेश को भारत में चीता संरक्षण का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वैश्विक वन्य अग्नि प्रबंधन पर भारत के प्रस्ताव को अपनाया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA ने।
एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक और पर्यावरणीय जीत के रूप में वनाग्नि के वैश्विक प्रबंधन को सुदृढ़ करने संबंधी भारत का प्रस्ताव केन्या के नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूएनईए के 7वें सत्र में अपनाया गया। इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ, जो विभिन्न महाद्वीपों में वनाग्नियों की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो 67। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2025 के लिए जारी कर दी गई है, जो यह दर्शाती है कि विभिन्न देशों के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है। आर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। यह रैंकिंग मोबिलिटी स्कोर पर आधारित होती है, जो इस बात को दर्शाता है कि किसी देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के प्रवेश कर सकता है। रैंकिंग में कई उल्लेखनीय बदलाव भी देखने को मिले हैं। पारंपरिक रूप से मजबूत माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश नीचे खिसक गए, जबकि भारत 67वें स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लुप्त प्राय पारंपरिक कलाओं और शिल्पों को तत्काल सुरक्षा सूची में शामिल किया है? तो यूनेस्को ने वैश्विक सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कई लुप्त प्राय पारंपरिक कलाओं और शिल्पों को तत्काल संरक्षण की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। यह निर्णय उन सांस्कृतिक परंपराओं की नाजुक स्थिति को रेखांकित करता है, जो आधुनिकीकरण, पलायन, समुदायों की घटती भागीदारी और पर्याप्त आर्थिक सहयोग के अभाव जैसे कारणों से गंभीर संकट का सामना कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सम्राट पेरुम बिदगु मुथारयार के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किए? तो भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 14 दिसंबर 2025 को सम्राट पेरुम्बिदगु मुथारैया द्वितीय स्वर्ण मारन की स्मृति में एक स्मारक डाक टिकट का विमोचन उपराष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में किया। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की उस निरंतर पहल का हिस्सा रहा, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु के कम ज्ञात शासकों और सांस्कृतिक प्रतीकों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया जा रहा है तथा देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता? तो भारत ने हांगकांग को हराकर पहली बार स्क्वैश विश्व कप खिताब अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में मिस्र को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो शैलेश चंद्र को। टाटा मोटर्स के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्र को अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। यह संगठन वैश्विक स्तर पर ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया गेट परिसर में 9 दिवसीय दिव्य कला मेले का उद्घाटन किसने किया? तो वीरेंद्र कुमार ने। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इंडिया गेट परिसर में आयोजित 9 दिवसीय दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया। यह मेला दिव्यांग कारीगरों को मंच प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना अपने दूसरे MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का जलावतरण कहाँ करेगी? तो गोवा में। भारतीय नौसेना अपने दूसरे MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को गोवा में तैनात करेगी, जिससे समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FEI एशियन एक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 5 पदक जीते हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 5 पदक जीते हैं, जिनमें 1 स्वर्ण है और 4 रजत पदक है, और भारत तीसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को कहाँ गिरफ्तार किया गया? ईरान में। नोबेल पुरस्कार जो मिला है ने नरगिस मोहम्मदी को ने ईरान में गिरफ्तार किया गया है। महिला अधिकारों और मानवाधिकारों की मुखर समर्थक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाक्राइम OSAI का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र में।
इसका उद्देश्य एआई के माध्यम से साइबर अपराध की जांच और नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया? तो असम ने। साल 2025 में असम में एक भी गैंडे का शिकार नहीं हुआ, जिससे राज्य ने जीरो राइनो पोचिंग का महत्वपूर्ण लक्ष्य पहली बार प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार विजेताओं को किसने सम्मानित किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे ने विद्युतीकरण का कितने प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया है? तो 99.2%। भारतीय रेलवे ने 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 99.2% रेल मार्गों का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। यह कार्य 2019 से लेकर 2025 के बीच लगभग 33,000 किलोमीटर मार्गों पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हनुक्का उत्सव के दौरान बॉन्डी बीच पर आतंकवादी हमला हुआ। यह बीच किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। यह घटना ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुई, जहां यहूदी समुदाय द्वारा हनुक्का उत्सव मनाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर लगे पोटाश निर्यात प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? तो बेलारूस। अमेरिका ने बेलारूस पर लगे पोटाश निर्यात प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है। पोटाश उर्वरक निर्माण में एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 23 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।